हम हमेशा कपड़े यहाँ सुखाते, सामने मत सुखाओ, इतनी जगह खाली पड़ी वहां सुखा दे। चलो ज्ञेयाकार में ज्ञेय की महिमा से स्व का अपलाप एवं ज्ञेय को ज्ञान मानने से ज्ञेय का अपलाप होता है। वाह, क्या अपलाप समझ में आया? क्या समझ आया? फिर से पढ़ो। ज्ञेयाकार में ज्ञेय की महिमा से स्व का अपलाप एवं ज्ञेय को ज्ञान मानने से ज्ञेय का अपलाप होता है। समझा? बहुत गरिष्ठ सूत्र है, अच्छे। ज्ञेयाकार मतलब जो भी ज्ञान में झलकने में आ रहा है, उससे अपने ज्ञान की महिमा प्रसिद्ध हो रही है, लेकिन उसको न देखकर ज्ञेय की महिमा करें तो ये ज्ञान का अनादर है। ये ज्ञान की स्वच्छता को ही बतला रहा है। अपलाप समझिए, अपलाप अनादर। ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है, लेकिन तुम ज्ञान से ज्ञेय की प्रसिद्धि कर रहे हो, तो ज्ञान का अनादर कर रहे हो। अब ये तो जल्दी समझ में आ गया, समझ कुछ नहीं आया। दृष्टांत देने पड़ेंगे तो और कोई रास्ता नहीं। और दूसरा पार्ट क्या है? ज्ञेय को ज्ञान मानने से ज्ञेय का अपलाप होता है। ज्ञेय को ज्ञान मानने से ज्ञेय का अनादर होता है। अब दो अनादर हो गए इसमें, ज्ञान का अनादर और ज्ञेय का अनादर। बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, सूक्ष्म मिथ्यात्व है। अब दृष्टांत देते हैं। अब दृष्टांत सोच रहे, 3-4 दृष्टांत दिमाग में आ रहे, तो एक सरल दृष्टांत देने सोच रहे। अज्ञानी बच्चे क्या समझते हैं कि मार्कशीट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सब मार्कशीट देख के खुश होते हैं। अरे 100 में से 90, 100 में से 100, तो कहाँ देख रहे लोग? मार्कशीट। अज्ञानी बच्चे मार्कशीट देख करके खुश होते हैं, जिसमें ज्ञान का अनादर हो गया। असल वो ज्ञान कभी नहीं बढ़ा है। वो क्या समझे पता है? अरे जब हम बाजार छपा लेंगे, जी मार्कशीट तो हम वहीं से बाजार में नकली बनवा लेंगे और लगा दें। ये ज्ञान का अनादर हो गया। समझ गए? सर्टिफिकेट का आदर हो रहा है, तुम्हें ज्ञान का आदर नहीं हो रहा। यहाँ से डिग्री तो हम 4 इतनी खरीद लेंगे, तो इसमें ज्ञान का अनादर हो गया। तो आप कहोगे चलो हो जाने तो ज्ञान का अनादर, अपने क्या फर्क पड़ा? अपने घर में डिग्री तो लग गई, डॉक्टर की डिग्री तो लग गई। तो ज्ञान के अनादर का दुख समझा है कि तुमने डॉक्टर की डिग्री लगा ली, वर्ल्ड मेडलिस्ट, मतलब वर्ल्ड का टॉप गोल्ड मेडलिस्ट। अब ऑपरेशन कैसे करा? डिग्री तो नहीं लगी थी और ज्ञान तुम पे है नहीं। ज्ञान का अनादर माने ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अनादर माने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आपको प्रतिभा नहीं आई, आपको ज्ञान का शौक नहीं होगा। अब बताओ ऑपरेशन कैसे करा? मार्केट में ये क्या कहलाते हैं, लाइसेंस देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो गए अपने 12 साल के बच्चे के लिए, सभी ने दे ड्राइविंग लाइसेंस हवाई जहाज का। 3 भैया कोई बात नहीं। बोलिए 12 साल का है, कैसे दोगे? बोले आपको क्या करना, आप दे दो। तो नहीं सोच, ठीक है मरेगा तुम्हारा लड़का, मरेगा हमारा क्या जाएगा, हमारा क्या जाएगा। उन्हें 10 लाख रुपए लगे दे दिए और लाइसेंस ले लिया उन्होंने, बिल्कुल उस पर लिखा है दी बेस्ट। अब उस बच्चे को बिठा दिया उसमें। अब होगा क्या ये तो बता। ऊपर है नीचे क्या बैठ? होगा क्या ये तो बता। हवाई जहाज कैसे उड़ेगा ये तो बता। डिग्री से ऐसे अनादिकाल से होता है। धर्मात्मा कौन है? जो अच्छे से पूजा करे,
अब जो डिग्री ले ली तुमने नकली, और सारे गांव में तारीफ होने लगी, बहुत बढ़िया पूजा करत, बिल्कुल ये उनके चेहरा से ऐसा लगा 2-4 भाव में मोक्ष है। अब जो खुश, लेकिन जब ज्ञान का अनुभव करना हुआ तो ज्ञान काम आएगा, उसकी तो तुम्हें पता ही नहीं कुछ। अब क्या करोगे जी बता। ऐसे गेयों की गे हैं, दे की क्रियाएं, ये सब गे। आनंद आता है ज्ञान का, मानता है गे का, इसमें ज्ञान का अनादर हो गया। अब हमने खुल्ला कार्ड खोल दिया, अब 1000 दृष्टा बना सकते। क्या कारण है? आनंद आता है ज्ञान का, मानता है गे। हाँ, तो कितने बड़ी तकलीफ हो गई। इस आदमी को ये नहीं लगता कि कब मैं सम्यक ज्ञान करूँ, इसका वो आनंद किसी को नहीं लगता ना, सम्यक ज्ञान करने नहीं चाहते। ये नहीं हो आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम मतलब अब बात तो सही रहे, इच्छा तो होता ही है, अब ऐसे तो अपन है नहीं एकदम त्यागी, अब ब्रह्मचारी वो तो ठीक है, लेकिन अब साल में 1 बार तो इच्छा हो ही जाए, और सब दूसरे खा रहे हो तो लला जाए, ऐसे ऐसे तर्क करके वो खा लेगा। मैंने इसने क्या करा, वो ज्ञान नहीं पकड़ा। सही बता ना, भूख लगने पर गायब हो जाने की चेष्टा करो, फिर रोटी की जुगाड़ लगाओ। जी है वो गे की चेष्टा में ज्ञान का अनादर। झड़ लगता है ब्रह्मचर्य का, किसी लगता नहीं ब्रह्मचर्य में अनंत आनंद। झड़ लगता है, देखो ब्रह्मचर्य हो तो जुगाड़ लगा, जुगाड़ का है कि 2-4 जोड़ी कपड़ा तो होने ही चाहिए, रहने की जगह होने चाहिए, और 10-25 लाख तो हाथ में ही होने चाहिए कम से कम, और 1 आध कार हुई तो अच्छी, कम से कम अपन कोई से करने तो नहीं पड़े, अपन अपने आराम से चले जाओ। क्या गजब हो गया। मैंने ये है ज्ञेयोन्मुखी ज्ञान। ज्ञेयोन्मुखी ज्ञान में ज्ञान की विराधना होती है, लगते ही नहीं अपने विराधना हो रही। तो जैसे हमने डिग्री का दृष्टांत दिया, डिग्री में ज्ञान का अनादर हो गया। अब तो ज्ञान नहीं दौड़ाओ का। स्कूलों में बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से होता है, मतलब कॉलेजों में, स्कूलों में, अरे मास्टर साहब आप डिग्री दे दो, मोड़ा ब्याह हो जाए। ठीक है, हमने डिग्री दे दी, नकली ब्याह भी होगा, लेकिन जिंदगी में बीवी ताने मारत रही, जिंदगी को हैरान करती रही, क्या कछुआत तो है नहीं डिग्री। अरे वो डिग्री तो हमारे पिताजी ले आए थे। तो अब वो पत्नी कैसे कहेगी, बोले तुम कितना धोखा करती हो। वो लिखी शादी की कार्ड छपा दो, क्या कुंडली, तो उसमें लिखना पड़ता बच्चा कितना पढ़ा। तो हमारा एक मित्र था, वो 12वीं पास होया कि नहीं भगवान यार, 12वीं पास हुई है, लेकिन B.Com में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फेल हो गया। अब फिर नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया। अब करोड़पति बाप का बेटा, तो उन्होंने उसकी कुंडली में लिखा B.Com। पास तो लिख नहीं चाहिए, B.Com लिख दी, इतनी डिग्री लिख दी, और क्या चाहिए। और B.Com और F फाइनल फेल, फाइनल समझ ले, चाहे फेल समझ ले। शादी हो गई, तो उन्होंने पूछी, कहा तुम तो B.Com? नहीं, हम कहाँ B.Com, जब साफ लिखी। अब लेकिन जिंदगी भर लज्जित, फिर मायाचारी छल प्रपंच उसने सब में फैला दिया, फिर सब कमेंट्स करने लगे, धोखाधड़ी। और जब भी कोई बात है, हम तो पहले ही पता तुम धोखेबाज हो, कोई भरोसा ही ना करे, जरा सी बात में लाला जी तुम तो बहुत धोखा दे दो, कोई बात सही भी कह रहा तो अब धोखा ही धोखा है। अब सोचो पूरे हिंदुस्तान में, मैंने पूरी समाज में, परिवार में, रिश्तेदार, सब जगह दुखी। फिर समझ लो, एक बार सामग्री नहीं होगी तो सुखी हो जाओगे, लेकिन ज्ञान के बिना सुखी नहीं होगे। सुनाओ नीति शतक का सूत्र, ज्ञानम बुद्धि वै धनम, क्या है वो? बुद्धि, आखिरी बुद्धि है, बुद्धि वै धनम सर्वधनम। सुना सूक्ति याद है, तुम्हारी तरीकी है, याद रखना, बहुत अच्छी सूक्ति है। हाँ, सील सर्वधन है आखिरी में, और शिक्षा विदेश में धर्म, विदेश में भी विद्या धन है। अपने लोग में
संकटों में बुद्धि धन है, ऐसे ऐसे इसका। जब भी कभी संकट आएंगे तो आपकी बुद्धि काम आई, वो धन है। वो इस लोक में जो धन है वही धन है। संकट में बुद्धि धन है, विदेश में विद्या धन है, और शील सर्वत्र धन। शील सर्वत्र धन में जो देखा इसके प्रवचन करे। अपने लगते है शील सर्वधन माने क्या है? चारित्रवान व्यक्ति कहीं चला जाए, कहीं चला जाए, दुष्टों के बीच में चला जाए, पापियों के बीच में चला जाए, लेकिन वो चारित्रवान है, सुखी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। पैसा लेके तुम चले जाओ डाकुओं के बीच तो मार डालेंगे, लेकिन बुद्धिमान है, शीलवान है, वो वहां भी अपनी रक्षा कर लेगा। सब जगह धन है वो। तो बात अपन ने क्या बोली फिर? ज्ञानमुखी ज्ञान में, जो ज्ञानमुखी ज्ञान है उसमें ज्ञान का अनादर है। अनादर माने अब शब्द जरा कम पड़ती, इसका मतलब तुम उससे दुखी हो गए, माने उसका भाव क्या है? उससे दुखी हो गए। रसोई बनाना नहीं आता हो, बैठ जाओ, गुलाब जामुन बनने, हाउ ले आओ 10 किलो मावा, मैदा ले आओ, शक्कर ले आओ, घी ले आओ, तेल ले आओ, सब अब पता होगा चीज ही नहीं, तो मट्टी को तेल कढ़ाई में चढ़ा दो। बताओ क्या होगा? था ज्ञान नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? लेकिन अब ज्ञान में ज्ञेयकार झलकते थे, ज्ञेयकार की बात है, ज्ञान में ज्ञेयकार झलकते थे, तो वो तो ज्ञान की प्रसिद्धि करते थे, वो ये ज्ञेय की महिमा कर रहा था। एक नहीं, असंख्य पूरे दृष्टांत हैं, असंख्य। ज्ञान में किसी का सोफा सेट देगा, जी सोफा सेट चाहिए, टीवी देखी, जी टीवी हमें चाहिए, शादी देखी, जी ऐसी शादी हमें करनी, ऐसी मकान हमें बनाना, ऐसी इज्जत हमें चाहिए। निदान बंद होता है, निदान बंद। अब हम तो निदान अगले भाव के हिसाब से नहीं कह रहे, यही संक्रमण के हिसाब से कह रहे हैं। आप जब पिक्चर देखते ना, कोई चीज कुछ भी देखती तो उसी समय कर्म बांधते, कर्म बांधते। जैसे आपने देखा बड़े ठाट बाट से वो 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और सैल्यूट दे रहा है, वो कार का ढक्कन खुल रहा है, ऐसा कर रहे हैं, तो देखते थे तुम्हें ऐसा भाव हो गया, अरे एक दिन अब तुमने कर्म मान ली। अब तुम एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो तुम एक बार वहां जाओगे और 10-5 साल में, 2 साल 5 साल में वो कब आ गया, संक्रमण हो गया। मैंने इतने खुश होते हैं, अरे तुम क्या समझो, हम तो आज होटल में गए थे, तो गए थे तो हम समझ गए तुम ठगा के आए, तो क्या खाओ? कछ नहीं, ये 2 कप चाय पी रही 5,000 रुपया में। तो तुम्हें महंगी नहीं लगी? काहे की महंगी? बड़ी चाहो तो मन से, बचपन से खरिया दाना में पिक्चर में देखो तो टीवी में ताज होटल जलत भाई। तो बड़ो अरमान से एक बार जाके अंदर देखें तो सही। इतने से भाव करते हैं ना, देखें तो एक बार जाके। वो गे की जिज्ञासा में ज्ञान का अनादर हो गया, तुम दुखी हो गए। अब 1 सेकंड में उन्होंने दरवाजा खोला नौकरों ने और तुम अंदर गए, सैल्यूट करा, तुम बड़े खुश, दुखी हो रहे, 5,000 लटके ठगा के आ रहे, फिर दुखी होते। फिर मैंने एक दृष्टांत, हम फिर कह रहे ज्ञेयों की महिमा करोगे तो ज्ञान दुखी होगा, आत्मा दुखी होगा। बहुत सारा दृष्टांत दो, टॉर्च की रोशनी दिखा चले, अब हीरा पड़ा था तो टॉर्च की रोशनी हीरा देख के निकल जाए, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें कोई दुख नहीं था। टॉर्च ने ये प्रसिद्ध किया, टॉर्च ने कि वो अच्छी है, अच्छी रोशनी पड़ रही है, अच्छी रोशनी, उसने साफ बताया पड़ गई, और तुम शांति से निकल जाए, तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ती। तो टॉर्च ने के प्रकाश ने तो ये बताई टॉर्च बहुत अच्छी, और तुमने समझा हीरा बहुत बढ़िया। तो टॉर्च बंद करने पड़ेगी, हीरा चुराना है तो कोई देखना दे। अब अगर टॉर्च बंद हो गई, हीरा चुराने के चक्कर में टॉर्च बंद हो गई। अब चलिए आगे गुपचुप चलने का तरीका बदल गया, दिल की धड़कन बदल गई, आंखें बदल गई, घबराहट, लड़का गिर पड़ी, चोट लग गई, उल्टे काम होने लगे, निशान बन गए। तो पुलिस आ गई, वो सब और देख लिया, अरे वो गिरने के निशान नहीं, देखो जेल लगी, नहीं वो सब पकड़े। आप सीधे देख के चले जाते, कोई मतलब नहीं। आप हीरा को मत चुराते, हीरे के चक्कर में तुमने अपना दुख कर लिया। अनादर का अर्थ हम क्या करने बार दुख कर लिया। ऐसे ज्ञान में ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा था। क्या प्रसिद्ध हो रहा था?
ज्ञान में ज्ञान प्रसिद्ध। अभी तुम्हारा हो रहा है प्रसिद्ध, तुम एक इंद्रिय की तुलना में बड़े जानकार, 2 इंद्रिय की तुलना में बड़े जानकार हो, 3 इंद्रिय की तुलना में तुम बहुत ज्यादा जानते हो, 4 इंद्रिय जी की तुलना में बहुत जानते हो, अपने स्पष्ट ज्ञान स्वच्छ, ये तो ज्ञान की स्वच्छता हुई। तुम्हें देखकर कोई एक इंद्रिय क्यों नहीं किया, असंगी पंचेंद्रिय क्यों नहीं किया? इसका मतलब ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है। मैंने शिवसम ज्ञान की लाइट में तुम्हारा ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, ज्ञाकार से तो तुम्हारा ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, हो ही रहा है, हो रहा है। अब तुमने उसके प्रकाश में शरीर को जाना, अरे मैं पुरुष हूँ, मुझे शादी करना है, मुझे कमाना है, मुझे ऐसे करना है और वैसे करना है, बस इसी में लग गए। और ज्ञान की टार्च में ज्ञान प्रसिद्ध हुआ तो वो खाई गए, सब दुखी रहो, जाओ कमाओ, पढ़ो, खाओ, करते रहो अंधे, और एक दिन मर गए, एक दिन मर गए, खत्म हो गई कहानी। जिस ज्ञान के आधार में केवल ज्ञान होता, जिस ज्ञान के आधार में आनंद सुख होता, अब क्यों नहीं हुआ आनंद सुख? ज्ञ की प्रसिद्धि लग गई। जैसे शरीर को बनाया ऐसे सब जगह लगा लो। अभी हम बहुत दृष्टांत दे दी, साफा सेठ जी वो, मैंने आप देखते ऐसे कर्म मान लेते हैं, ऐसी शर्ट हमें चाहिए, ऐसे कुर्ता हमें चाहिए, ऐसी फला हमें चाहिए। चक्रवर्ती के भोग सुने, 96,000 रानी, 6 खंड। अज्ञान एकदम कर्म मान लेता, अरे भाई मजे हैं इनके। अच्छा चक्रवर्ती से पूछो, इसमें पढ़ना चक्रवर्ती को पूछो, 3-4 दृष्टांत दिए हैं। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? जैसे रोग के उदय होने पर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ और बढ़िया भवन मिलता है, मतलब सुविधाएं मिलती है, पलंग मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन रोगी का सम्यक दर्शन क्या कह रहा है? सम्यक दर्शन का बल, सम्यक दर्शन का बल क्या कह रहा है? अरे यही रहा बढ़िया, कितना एसी है बढ़िया, और डॉक्टर फ्री में दवाई दे रहा, और कैसा बढ़िया पलंग, और कैसे बढ़िया आके हाथों पे खावे दे रहे, पीवे दे रहे, बोलो क्या लग रहा है? बस ये है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जानता है जैसे रोग के उदय में उसे छूटने का ही भाव बना रहता है। लिखा है, पढ़ना आज बहुत अच्छा लिखा है, और चिंतन लिखेंगे अभी इसका। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जी 96,000 रानी पूर्व कर्म का उदय का रूप जानती। आईसीयू जैसा महल है, एक दासी नौकर ये नर्स जैसे सेवा करने वाली, जी हाथ पर लगे रखे सब, लेकिन वो जानते हैं काम रोग है। पूर्व में हमने इच्छा की थी उसकी, मिथ्यास के बस होगा, सोचा था ऐसा सुख हमें हो, ऐसा ऐसी स्त्रियां हों, ऐसे बच्चे हों, अरे अब उसे पक्का पता लग गया जो उसी का रोग है। अब क्या करेगा? और नया रोग बांधेगा? पता हॉस्पिटल तुम भर्ती हो तो क्या सोचोगे? यहाँ से ठीक होने के बाद फिर यही रोग करेंगे। ऐसे 3-4 दृष्टांत दिए। कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति जेल में रहने पर भी ऐसा लगता है कब निकले, कब छूटे। अब ये समय दर्शन दिखाई नहीं देता, हंस के बाद समय दृष्टि तुम कहा जाना, 96,000 वो एक में भी नहीं रमता। फिर उसमें आगे लिखा, जिस दिन वो दीक्षा लेता है, मैंने वो प्रतीक्षा कर रहा था ना भागने की, वर्षों रहने पर भी, व्यापार करने पर भी रहे अलिप्त जलज समझिए, जलज कमल जैसे पानी में रहता हुआ निहारा रहता है। यहाँ से हंसता है, बच्चों को गोद में खिलाता है, मेरी पत्नियां हैं, मेरा व्यापार है, चलो युद्ध करेंगे, ऐसा करते हुए दिख रहा है ऊपर से, और अंदर ही अंदर से लग रहा है रोग है, कब भागे कब भागे। और जिस दिन दीक्षा लेता है, जिस दिन तुम स्वस्थ होकर लौटते हो, तो पलट के तुम्हें याद आता है बस दवाई बहुत अच्छी, वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, वो कमरा बहुत अच्छा था, आईसीयू लगता है, बोलो जैसे याद ही नहीं आती। एक विद्यार्थी का दृष्टांत दिया, याद ही नहीं आती, विद्यालय छोड़ने के बाद, जीवन छोड़ने के बाद फिर विकल्प नहीं आती उसकी। क्यों? तुम्हें लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद अब कब वो दिन आज अब दूसरी भर्ती हो जाए,
क्यों लगता था? दूसरी में मैं इसलिए कह रहा हूँ, नाश्ता मिलता था, नर्सरी में नाश्ता मिलता है बढ़िया, कितना बढ़िया लगता था, याद ही नहीं आती। पढ़ाई छोड़ देने के बाद, ऐसे दीक्षा लेने के बाद इससे पुत्रा जी याद नहीं आती। काय का जोर है? सम्यक दर्शन का जोर है। इतनी गहराई सोचोगे तब जाकर कभी निर्विकल्प होगा, नहीं तो कभी नहीं निर्विकल्प होगा। अभी भी जब पढ़ोगे तो लगे अरे भैया देखो देखो कितने मजा कर रहे, देखो देखो देखो। आगे समझ में? तो ज्ञान में ज्ञाकार से तो ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही थी, इसने ज्ञाकार में ज्ञ की प्रसिद्धि कर दी। ये अनंत अपराध हो गया। मैं तेरे ज्ञान में जितना ही लोग झलक रहा है उसकी महिमा करते हो, ये अनंत अपराध। उसके फल में पंच परावर्तन है। ठीक है, मिल जाएगा सोफा सेट, अब क्या करोगे? क्या करोगे? सोफा सेट क्या करोगे? बैठे रहो 24 घंटा, 10 दिन 20 दिन 1 साल कितने बैठे हो? सही बता ना, घर में जितनी राग रंग से अपन चीज लाते हो कितना 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 भोग करते हो? खरीदने के पहले वैसे नहीं बनी रहती, फिर खरीदने के बाद तो रखी रह जाती वो चीज। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं? ज्ञेय को ज्ञान मानने से ज्ञेय का अनादर होता है। ज्ञेय को ज्ञान मानने से माने ज्ञेय से ज्ञान कैसे होता है? ज्ञेय को ज्ञान किस रूप में? हाँ, ज्ञेय को ज्ञान किस रूप मानता है? माने ज्ञेयों से ज्ञान मानना, ज्ञेयों के आधार से ज्ञान की सफलता मानना। जी तो है पढ़े लिखे का फाड़ गया, देख कैसे बढ़िया मकान दुकान बन गए, देख जी तो फायदा पढ़ाई लिखाई। अब ज्ञान को कैसे नापते हो? देखो पढ़ लिख गए थे, 1 करोड़ को दहेज मिला। देखो पढ़ लिख गए थे, मकान दुकान रिश्वत खोरी, अब कैसे नाप रहे तुम? माने तुम ज्ञेय से ज्ञान मान रहे हो, ज्ञेय को ज्ञान मान रहे हो, तो अब दुखी कैसे हो गए? ज्ञेय नष्ट होते से ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञेय को ज्ञान मान रहे थे। समझ में आया कुछ? ज्ञेय को ज्ञान मानोगे तो क्या होगा? ज्ञेय नष्ट हो गया तो ज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञेय का अनादर माने ज्ञेय की सत्ता तो न्यारी अनादि अनंत है, लेकिन उसका अनादर हो रहा है। उसका अनादर माने ये नहीं कि उसे दुख हो रहा है, उसके अनादर से तुम्हें दुख हो रहा है। जैसे दृष्टांत दे रहे, हम सरल दृष्टांत दे, पकड़ जाओगे जल्दी। जैसे तुम शास्त्र को ज्ञान मान रहे हो, यही तो ज्ञान है भाई। क्या जितने शास्त्र पढ़ लिए जितने तो ज्ञान बढ़ गया। अब शास्त्र का अभाव हो जाए तो क्या करोगे? बोला अब कल शास्त्र सुनने को नहीं मिला तो तुम्हें लगता है ज्ञान सुरक्षित है? प्रवचन सुनने को नहीं मिला तो ऐसा लगता है ज्ञान ही चला गया। प्रवचन नहीं कर पाए, गे ना प्रवचन नहीं, अब प्रवचन नहीं कर पाए, अब वहां ज्ञान खत्म हो जा रहा। जैसे तुम 10 साल प्रवचन नहीं करो और सत्संग मत करो और ग्रंथ नहीं पढ़ो, बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? बताओ कैसा लग रहा है? ये भैया आप तो सब रोज ज्ञान खत्म, सब रोज धर्म खत्म। जितने शास्त्री व्यापार धंधे में लग जाते हैं, प्रवचन नहीं करते 2 5 10 साल, फिर उन्हें हीनता सी आ जाती है, प्रवचन नहीं कर पाते, उन्हें डर लगता है। शास्त्री के सुनने से ऐसे करने लगते हैं। मतलब शास्त्री डिग्री की तो महिमा है, हाँ हम शास्त्री हैं, नहीं प्रवचन करना हो तो हाँ इन्हें ले जाओ, उन्हें ले जाओ। उन्हें स्वयं से आगे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ रहे? ज्ञेय को ज्ञान मान रहे हैं, तो ज्ञेय के हटते से ज्ञान का अभाव मान लिया। अब कल्पना करो पूरे जीवन शास्त्र नहीं पढ़ो तो ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब तुम्हें अपनी ज्ञान की महिमा नहीं आती, तुम्हें कहा हम 150 ग्रंथ पढ़ चुके, 200 पढ़ चुके, ये देख लो इतने ग्रंथ है हमारे, तो तुम इससे क्या बताना चाह रहे? जब तुमको ये आता है उसे दिखाते इतने सारे ग्रंथ, तो ये दिखा क्या कहना चाह रहे? इतना ज्ञान है, देखो इतना ज्ञान। मैं तुम अपने ज्ञान को ज्ञेयों से नाप रहे हो। देख लेना घरों में जब कोई ग्रंथ नहीं बता पाया, मार्कशीट नहीं बता पाया, तो ऐसा दुख होता है, हमें मार्कशीट कहाँ गई? वो देख लेते पंडित जी,
इतनी बड़ी माँ थी, और जमा के रख दो थोड़े समय सार वगैरह ऐसे जमा के रखो, तो लोगों लगे हम सब हमारा गिर। और चल लेते जाओ इसको, भाव पकड़ना, दृष्टांत तो भाव पकड़ना, क्योंकि गे में तो ज्ञान है ही नहीं, तो गे को ज्ञान कैसे मानता है? तो भावात्मक मानता है। तो दृष्टांत दे रहे, तो कोई तुम्हारी डिग्री फाड़ दे तो कैसी लगता है? क्यों, क्या हो गया? तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो गे के नष्ट होने पर ज्ञान नष्ट होने की पीड़ा हो रही है, जी है अनादर। सरल है। तुम्हारी डिग्री 25 साल की मेहनत की डिग्री लग रही है एक कागज, जी नहीं तो हम कहाँ, जी है तो हम है। अब लंबी तो नहीं सुनाई, लेकिन सबने सुनी होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब मास्टर डिग्री कर ली, मैंने एमए कर लिया, तो अपनी सारी डिग्री जला दी। मैंने कोई बेरली आदमी हो जो डिग्री जलाएगा? हम 80-90 साल बाद भी तुम्हें अपनी डिग्री मिल जाए, देख फिर रख देंगे, क्या एप्लीकेशन देने नहीं है कोर्ट में, वो क्या करे, नौकरी करने नहीं है, तो अभी बेटा देख लो तुम्हारे दादा की आई समझ में। और कोई फाड़ देता एकदम ऐसा लगता है हम ही फट गए। तो गे के नष्ट होने पर अपना नष्ट होना मानता है, गे के बनने पर अपना बनना मानता है, गे के सम्मान में अपना सम्मान मानता है। डिग्री देख के खुश हो रहे थे, 95% नंबर है, बहुत बढ़िया डिग्री देख के। और ये क्या सोच रहा है, हमारी तारीफ हो रही, तुम्हारी कहाँ हो रही, डिग्री की तारीफ हो रही। जब तक ये वेद विज्ञान नहीं होगा ना, ये मिथ्या चलता है। दृष्टांत समझा क्या? गे के नष्ट होने पर अपना नष्ट होना मानना, ये गे को ज्ञान मानना है। गे से ज्ञान मानने में तो करण कारक हो गया, तो वो उसके आधार से मानता, पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, तो उस तरह का दुख हुआ। मैंने अनेक प्रकार गे ले लिए इसमें बने। मैंने इतना सरल है, तुमने रोटी बनाई और सबने खाई, अच्छी नहीं लगी, तो सबने कहा रोटी अच्छी नहीं है। तो इसमें दुख की क्या बात है? तो स्वतंत्र गे की बुराई कर रहे हैं ना। ये रोटी जो रूप परिणमित हुए हैं, जो सामान रोटी रूप परिणमित अच्छे नहीं है, टेस्टी नहीं है, इसमें किसी का भी इंटेंशन ही नहीं था कि बनाने वाले की बुराई करें। आप देख लो, कोई कहती अच्छी नहीं बनी, हाँ ठीक है, कच्ची है रोटी, अच्छी नहीं बनी, टेस्ट नहीं, मैंने वो साफ साफ कह रहे। तो गे के बारे में कह रहे ना, तो जिसकी बुराई चल रही वो तो दुखी नहीं हुआ। अब लेकिन ध्यान से सुनना, रोटी की बुराई माने मेरे ज्ञान का नाम है। रोटी माने ज्ञान, मेरे समझ गया? रोटी माने ज्ञान। रोटी ये तो उसे भी समझ में आ रही, रोटी को कच्ची नहीं किया। मैंने मेहमान लोग आए हों, भोजन कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं आज किसने बनाया। 10 बहू हैं घर के अंदर, पर्दे के अंदर किचन में, उन्हें पता भी नहीं किसी। लेकिन नमक कम था तो उनके भैया नमक कम, खिचड़ी खराब है, कोई जैसी चीज कैसी। अब अंदर सुनने वालों में 10 में से 1 को दुख हो गया। उन्हें क्या लग रहा है, आज हमारे ज्ञान की बुराई हुई। समझ गए? अब सोचो कितना ज्ञान लगा हो गया, गे को ज्ञान मानना। सुनो, इसमें तुम ही दुखी हो गए। गे का अनादर करना मतलब अपने को दुखी करना। अब तुम उस दाल को लेके दुखी हो रहे और मेहमान को लेके दुखी हो रहे। मुझे अभी से सोच ना जरा शांति से, मैं अनादर का अर्थ कर रहा हूँ, अनादर का अर्थ। 20 साल बाद भी वो सज्जन मिले जिन्होंने कही थी कि दाल में नमक कम है। उन्हें देखते थी, अरे जी नहीं याद ना आ जाए, ये सब लोगों को क्या ना दे। एकदम वो छाला भी था क्या, वो अनादर वाला। दाल का अनादर, दाल की क्या रहता, क्या दिया, और हम क्या दिक्कत, हमें क्या तकलीफ है? तुम खुद जा, हाँ इस मामले में मन क्या, हमें भय लगता था, हम खुद ही जाके 10 साल पहले जब हमारे घर आए थे तो हमने दाल नमक कम रहेगा था, सपने आगे बढ़ के कह दी, तो बात वहीं खत्म हो गई।
लेकिन जी का कहना दे और ऐसे उत्कर्षण वगैरह होता है वो। तो वे हंसते हुए देखा ही उन्होंने, क्या देखा, हंसते हुए अरे तुम याद आ गई। हमने कहीं कभी नहीं गए, नमक दाल बुराई कुछ नहीं करी, याद आ गई। अब क्या याद आ गई जब नहीं बताई, नहीं उन्हें वही छाला याद आ गया और एकदम संकोच, एकदम शर्म, एकदम वो। मान लो कह दें उन्हें बुराई तो दुश्मन हो जाए। कुछ कह रहे हम, हो सकता है भगवान तरों में का बैर बांध ले। अब ये भेद विज्ञान नहीं करो तो ऐसे अनंत जन्मों का कर्म बंद हो जाएगा, वो तो ही रहेगा। आप देखो पुरानी बात याद रहती, जब भी कोई आदमी मिलता है तो जिनसे ना कहते, जिनसे ना कहें, इन्हें ऐसा, इन्हें मालूम ना हो, इन्हें ऐसा, वो याद ना आ जाए। ए भगवान, याद आ तो जाए। जी हमने लेख लिखे जैसे, हमने आज तक किसी से नहीं कहीं से कही मत, हमने पहले ही छूट दी, सब कह दी। कहीं हम दब के क्यों जिए, डर के क्यों जिए, जो लिखा है तो लिखा है, पढ़ा कहते ना क्यों। भय भेद विज्ञान होगा तो भय नहीं होगा। और नहीं तो मान आपने देखा है 2-4 भैया स्कूल जाते हो एक ही स्कूल में, तो एक बच्चे ने गलती काम करा तो दूसरा बच्चा उसे दबा देता है, ब्लैकमेल कर देता है, हम पापा से कह दे तो उसने नहीं मत कहिए, तो नहीं कही, तो अभी का काम तो नहीं पड़ गया। लेकिन अब वो भय हमेशा का हो गया। तो जब भी वो कहता है हम पापा से कहते हैं बाद इनकी अब बता कैसा अनादर से दुखी हो रहा है। हम क्या उसी दिन कह देते, आप कहते हैं ना ज्यादा क्या होगी, 2 चांटे पड़ेंगे, लेकिन जिंदगी भर याद तो नहीं रखना पड़ेगी। बता सकते जिस बात पर अपनी पिटाई हो जाती वो बात भूल जाती, और जिसका पनिशमेंट नहीं मिलता वो याद रह जाता, नहीं होता। तो हमने इसके लिए एक कदम उठाया कि हम याद रख के दुखी नहीं होंगे। हम गायक को याद रखेंगे ना, ध्रुव को याद रखेंगे, इन बातों को याद रखें। अब अनंत दुख का नाम है, अनंत दुख बना, अनंत दुख बता। इतने लोग हैं सबके प्रति दुखी, जीवाना कह दें, 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 सबके प्रति भाई कह दो भैया। हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, असंख्यात जन्मों के कर्म कट जाते हैं इसमें, और जो इतना छिपाता है 3 लोग को छिपाता है। एक दिन कल परसों कहा था ना, 1 पैसे की चोरी में 3 लोग की चोरी है। जैसे 1 परमाणु में सुख माने 3 लोग के, 3 समस्त परमाणुओं में सुख। क्या उसमें क्या दिक्कत है, आगे समझ में। अब जिस सुखी होने के मंत्र हैं, अब इसी में देखो उत्तम सत्य आ गया, क्षमा आ गया, सब कुछ आ गया इसमें, सब आ गए घटा के। फिर से बोलो भैया, मेहनत है, मतलब थोड़ी सूक्ष्म है ना। ज्ञेय को ज्ञान मानना, मान रहा है तो है ही नहीं, है तो है ही नहीं। अब सोचो, अभी तुम्हारी दुकान नष्ट हो जाए, मकान नष्ट हो जाए, पैसा नष्ट हो जाए, डिग्री नष्ट हो जाए, तुम अकेले हो तो ही तुम सुखी हो सकते हो कि तुम्हारा ज्ञान तो नष्ट हुआ ही नहीं। अब ये सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि के पास है, वहां चला नहीं गया कभी। जो भी कमाने का खाने का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है नष्ट तो नहीं हुआ। लेकिन अब आपको पता है आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, पॉइंट बदल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आत्महत्या क्यों कर लेता है कि एक नष्ट होने पर ज्ञान नष्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरी फैक्ट्री नष्ट हो गई, अब क्या करूंगा, सारे नोट जल गए, अब क्या करूंगा, मेरी पत्नी बच्ची मर गए, अब मैं क्या करूंगा, हार्ट अटैक। इसलिए मर गया वो, क्योंकि वो ज्ञेय को ज्ञान मान रहा था। ज्ञेय के नष्ट होते से ज्ञान को नष्ट होना मान लिया। समझ में आ रहा है कुछ। फिर कह रहे हो सारा विश्व नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास ज्ञान है तो फिर तुम नई रचना कर सकते हो, नया सुख ला सकते हो, नया कमा सकते हो। लौकिक की भाषा में ज्ञान है तो कुछ भी कर सकते हो, लौकिक की भाषा। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान है तो तुम सदा सुखी रह सकते हो। मैं अब जी वाला पॉइंट लगा, जिसका पति गुजर गया, महीनों सालों हाय 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 रो रहे,
खाते नहीं बन रहा, पीते नहीं बन रहा, चलते नहीं बन रहा, ये भैया, और रो गए, बीमार हो गए, और फिर भैया भैया भैया, अरे काहे के भैया भैया, तुम्हारा ज्ञान नष्ट होगा का? वेद विज्ञान करे सुखी रहो। हम नित्य दृष्टि सदा दुखी होता है। हमने तो देखा है, जब तक पति जिंदा है तो अभी दुखी, कछु बातों को लेके दुखी, उनकी कमियों को लेके दुखी, कछु बात लेके दुखी। हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारे संग रहे हो, तुमने ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारे पिताजी ऐसे, ये सुन के पागल हो गया। अब एक्सपायर हो गए, अब एक्सपायर के लायक हो गए, बेहते तो अच्छे थे, बेहते तो अच्छे थे, बेहते तो अच्छे थे। ऐसी स्थिति है। समझ में आ रहा है कुछ? अब हम कह रहे सुनो, पति चाहे जैसा हो, जैसे अंजना के लिए पवन, तो ही वो ज्ञान से सुखी। आत्महत्या क्यों नहीं करी? क्योंकि वो ज्ञान से सुखी थी। क्यों? 22 साल तक तुम्हारे घर में कोई ना पूछे, कैसा लगेगा? पूछेगा, समझ गए? कोई आदर ना करे, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ मत खाओ, कोई पूछे ही नहीं, कैसा लगेगा 22 साल? उसने आत्महत्या क्यों नहीं की? वो ज्ञान से सुखी। ठीक है, कर्म का होता है। अब पति नहीं मिला तो नहीं मिला, आत्मा के लिए ज्ञान तो मिला ही। आत्मा थोड़ी ज्ञान के बिना हो गया। ठीक है, जब मिलना जब मिल लेना, हम ज्ञान का आनंद ले रहे। क्या कितनी बड़ी ताकत है। नहीं तो असाम दाम दंड भेद करती, कैसे भी बुलाओ, पति को बुलाना पड़ेगा, हम न्याय मांगेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारी क्या गलती है बताओ हमें, हम समाज में चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, हम पड़ोसियों को बताएंगे, अपने माता पिता को बताएंगे। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। कर्म का उदय होया जब तक शांत रहो। ज्ञान के बल पर सुखी रही। सीता रामचंद्र जी बिना सुखी रही। अब अच्छा डायलॉग बना, बढ़िया सूक्ति बनाओ अच्छे से। आत्मा सब सारे विश्व के बिना सुखी हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना कभी सुखी नहीं हो सकता। खुलासा करो इसका, अच्छा बढ़िया अच्छी भाषा। गेय के बिना सुखी हो सकता है। सारे गेयों के रहने पर भी वो ज्ञान से ही सुखी होता है। तुम्हें लग रहा है ना माता पिता है, पैसा है, तभी तुम ज्ञान से ही सुखी हो जितते हो। पैसा वैसा सुखी नहीं कोई। क्या कह रहे? माता पिता पत्नी बच्चे धन जो कुछ भी है, उनसे सुखी तब भी नहीं है। उस समय भी ज्ञान से सुखी हो। सुनो, इन सब के बिना भी तुम सुखी हो सकते हो, लेकिन ज्ञान के बिना तो। अच्छी भाषा में फिर बोलो, सारे विश्व के बिना सुखी रह सकते हो, लेकिन ज्ञान के बिना तो सारे विश्व में ही सुखी नहीं रह सकते। क्या कहा हमने? ज्ञान सिद्ध, इसी का नाम से सिद्ध दशा है। अब इसकी आराधना करे तो सब भूल जाए। बाहर की सब झगड़ा वो तो हमारे पास है ही, हमारे पास है ही। हम अपने ज्ञान के बिना कहीं सुखी नहीं रह सकते थे। हाँ, सारे विश्व के पदार्थ हो तो ठीक, जाओ तो चले आओ, पढ़ो लाइन, विनाशी बाह्य जीवन की रहे चाहे। अब ब्रह्मचर्य आ गया है। मुझे तो एक बार ऐसा लगता, पैसे इकट्ठे ही मत करो। पैसा पर लक्ष्य कराएगा, जिंदगी में खाओगे नहीं, रखे रहेंगे बैंक में। जब भी कच्ची बात है दम भैया जाए, दम भैया जाए। तुम कहा समझा हम पे पैसा है? तो हमसे कह देते हम गाड़ी मंगा लेते, हम पे पैसा है। ये भगवान, तो पैसे ही पैसा दिख रहे थे। एक बार था, तुम्हारे साता वेदनी ना हो, पैसा है मान लो, है मान लो, गाड़ी भी बुला ली, पंचर हो गई था और एक्सीडेंट हुआ था, पैसा क्या कर लेगा तुम? आप जब देख जाओ उसी का दम। तो ये परलक्ष्य वृत्ति है। पैसा कभी स्वलक्ष्य नहीं करने देगा। सूक्ति घटाओ, पैसा के होने पर भी, साता वेदनी होने पर भी ज्ञान होगा तो ही सुखी हो पाओगे। यदि ज्ञान नहीं है तो आप सब तीन लोग की संपदा भी तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं। एक और नहीं सूखती। ज्ञान के नहीं होने पर तीन लोग भी तुम्हें सुखी करने में असमर्थ है, और ज्ञान समर्थ है तो तीन लोग की जरूरत ही नहीं है। सुखी होने के लिए कोई जरूरत ही नहीं। अब सोचो, श्रीपाल को
जहाज में से फेंक दिए। ज्ञान था, बाकी तो नहीं बचा कुछ। तो ये नहीं लगी हाय अब मर गए, सारा कमा हुआ पैसा चला गया, पत्नी चली गई, अब मर गए। ये कुछ नहीं, ये काय के बल पे लग रहा है। वो ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इसका नाम है, वो ज्ञान का बल। ऑलरेडी 35 बार रखे, समझ में आ रहा है? ये ज्ञान का। अब सोचो ऐसी अपनी परिणति का हो, जब पैसा नहीं होगा तो अभी उसकी याद नहीं आई। अब मतलब कृष्ण के पिता वासुदेव ऐसे निकल गए थे 14-16 साल की उम्र में, ऐसे ही निकाल दिए घर से। कपड़ा पैसा लत्ता कुछ लेके तो नहीं गए, कुछ लेके नहीं गए। ज्ञान बल था और बिल्कुल टेंशन नहीं चेहरा है। वो तो बात की बात है, जब एक उनकी पहली शादी भी नहीं हुई थी, बचपन की बात है। उनके पिताजी ने उन्हें मरवाने के लिए, नहीं वो बहुत सुंदर थे, तो गांव वालों ने शिकायत कर। अरे हाँ दूसरी का, माने वे सुंदर थे तो गांव वालों ने, तो राजा ने, उनके पिताजी ने सीधे तो नहीं कहा कि तुम शहर में मत जाएगा, तो एक महल बना दिया, बगीचा बना दिया, उसी में रख दिया। और सब जितनी सुविधाएं चाहिए थी, जो भी सुविधा, ये सारी उसी महल में और बगीचे में रख दी। तुम यही रहो बस, तुम्हें क्या करना बाहर जाके, यही रहा करो, मत जाए। तो वे बाहर जाते थे तो लड़कियां परेशान होती थी उन्हें देख देख के। तो सब गांव वाले परेशान होते, हमारी लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती, तो उनके माँ बाप परेशान होते। तो राजा शिकायत करी, जो बहुत सुंदर है तुम्हारा लड़का, इनके चक्कर में हमारी लड़की परेशान हो रही। अब वे तो परेशान नहीं करते थे वे परेशान नहीं करे, वो खुद ही परेशान होती। लेकिन हमें तो अब उनको वो चुपचाप भाग गए वहां से, निकल गए। बता दिया द्वारपाल ने, बता दिया ऐसा ऐसा कर रहे, तुम्हें कैदी बना के रख रहे, तो भाग गए। अब तो चले गए, नहीं ऐसे चले गए। अब बता, ज्ञान ही तो था उनके पास, और ज्ञान के बल पे कितनी शादी हुई, 8 की 16 कितनी हुई थी, होती चली गई। मतलब ये जितने गए वहीं शादी हो चली गई। और ना कोई जब पूछे कहाँ है कुंडली, ना कोई जब पूछे तुम्हें मम्मी पापा कहा नहीं आए बारात में क्या। मैंने उस जमाने में देखो गुणों की कीमत, बस झट शादी होती चली गई, एक के बाद एक। हमें मतलब ये कहना, अभी भी हमें सच कहें, हमें ज्ञान का आदर नहीं आता। अभी भी यदि पैसा चलो जा, पढ़ तो रहे हैं, खैर गायक सर्वस्व है, भगवान आत्मा, पैसा की जरूरत नहीं, लेकिन आग लग रही इतनी घुटाई करके पढ़ो, सम्यक दर्शन करो। हम इसलिए हमेशा कहते सम्यक दर्शन करो, पैसा को मत रो। मुझे तो बहुत दया आती, कोई पैसा के लिए रोता है, पैसे इकट्ठा कर ले। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी में पैसे इकट्ठा मत कर। ज्ञान धन से बड़ा धन क्या हुआ, और ज्ञान धन नहीं है और पैसा भाव, पक्के कह रहे तुम, पक्के में भ्रष्ट हो, शिथिलाचार करोगे, जाने क्या खाओगे पियोगे, जाने कौन सी गली में गिर जाओगे। हम सच कह रहे, मुझे इतना तकलीफ होती है, एक भी ब्रह्मचारी हाथ में मोबाइल नहीं होने चाहिए, आगे वालों तो होने नहीं चाहिए, एक भी ब्रह्मचारी हाथ में। और पैसा से कार्ड डलवा रहा, जाने कहा आ जाते चूल्हे में जाता, आग लगा दी ना, रखने का देखने का नहीं, ऐसी दया आती देख कर। नहीं हम तो बहुत बीतरागी हैं, तुम बीतरागी नहीं मैंने एक शिथिलाचार बताया, ऐसे अनेक शिथिलाचार। फिर कह रहे हो ब्रह्मचर्य इसका नाम नहीं, शादी नहीं करी। ब्रह्मचर्य ब्रह्म की आराधना का नाम है। ब्रह्म की आराधना समझिए, ज्ञान का आदर करना। आराधना मतलब, आराधना मतलब सब और से प्रसन्न। आराधना का मतलब होता है सब और से प्रसन्न। जैसे बच्चे के मन की चीज बता दो तो सब एकदम खुश हो जाता है, मुलक नहीं लगता है। ऐसे मन की बात बता दो उसकी, तुम्हारी मन की कोई चीज आए, सुनते से कैसा लगता है,
ऐसे ब्रह्मचारी माने सबसे काम की चीजें ब्रह्म के नाम से ओ भैया वो चल पड़ा हो। अब ऐसे ब्रह्मचारी, हाँ ब्रह्मचारी का ठीक है, क्या कर, अब कोशिश तो कर, हट सड़ो सड़ाओ पंचर टायर। ये इतने हल्के जवाब आए और सोचने में आए वही बेकार। वह सब चीज हटा दो जो हमारे पंचर कर रहा है। नहीं भैया ऐसे नहीं काम चलेगा। अपने तो सीधी बात है। फिर कह रहे स्वामी जी का जीवन देख लो, ज्ञान था, पैसा तो लेकर नहीं निकले। हम सच कह रहे, इतनी महिमा आती है, पैसा लेकर तो नहीं निकले, लेकिन ऐसे हजारों सेठ मिले जो करोड़ों निछावर कर रहे थे, तो अभी उन्होंने अपना खाता निकलवा। एक काम करा, अटकी 20 रुपये कहाँ बजे हमारे खाते में 3 रुपये डाल दे, करोड़ों रुपए आ गए, निर्माण हुआ, सैकड़ों साधर्मियों का भला हुआ, साधर्मियों का हजारों का, सबकी मदद हुई, सब कुछ हुआ। एक गुरुदेव जी के पास ज्ञान धन था तो उसके बाद केवल प्रभाव न कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे, खाते में नहीं डलवा दिए पैसे। हमें तो ऐसी ब्रह्मचर्य की कामना होती है या पैसा ही ना हो खाते में। वाह प्रभु, समझ गए। और हर जगह लगा लो, जैसे नोट्स बनाए और नष्ट हो जाए तो। और हम बहुत सोचे हमारे लैपटॉप में सब नोट्स है, और चोरी चलो जाए तो, टूट जाए तो, जल जाए तो जिस दिन से आए ना उसी दिन से वेद विज्ञान कर रहे, ताकि जिस दिन जाए उस दिन पर मुस्कुराए। भेद विज्ञान रख रहे हमेशा। क्यों? हमारी चीज कहाँ चली, हमारा ज्ञान कहाँ चला गया, हमारा धन कहाँ चला गया? वो धन ज्ञान था कहाँ? लैपटॉप में ज्ञान था कहाँ? सब लोगों को लगता है आपका कुछ लिखा हुआ दे दो हमें, कुछ आपको नोट्स दे दो, हम ले पढ़ ली, उसमें थोड़ी कुछ है। यार ये सूत्र है, पढ़ लो तो पढ़ लो, चल ये सूत्र पढ़ लीजिए, हमारे नोट्स नहीं भाई, सूत्र में थोड़ी है ज्ञान का आनंद है, इन सूत्र का आनंद नहीं है, वो ज्ञान का आनंद। अब फिर ऐसे पापी लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे, फिर अधिकार ढूंढेंगे, कर्तव्य ये करना था, ये तो रह गया, कर्तव्य माने ये वेद विज्ञान, ये तो गया। अब हमारी क्या गलती है, और ब्रह्मचारियों से हम बहुत अच्छे हैं, और वे तो ऐसा कर रहे हैं और हम तो कुछ नहीं कर रहे। ब्रह्मचारी हो तो आदमी आज जैसे 13 महीना आहार की व्यवस्था नहीं हुई भाई, तो अभी ये नहीं लगा यार हम तीर्थन करें, कचू तो याद रखो। क्यों? इंद्र को थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। मतलब चलो कोई ना सही, तो पत्नी है उनकी, तो वे तो ध्यान रख, मोड़ा तो ध्यान रख, मोड़ी है दो ब्राह्मी सुंदरी, वे ही ध्यान रख ले। कहा 13 महीने कोई रोटी नहीं खाई हुई है, कोई नहीं खाई हुई रोटी, तो उन्हें याद नहीं आई। फिर सोचो, ये है ब्रह्मचर्य। ज्ञान का आनंद इतना जोरदार है कि जगत की हमें इच्छा नहीं होती। सोचो, ऐसे प्रैक्टिकल करो, जैसे अब हम ऐसे कर रहे, ऐसे हम क्या, चलो तुमसे नहीं बनता तो प्रवचन करो, बैठ जाओ प्रवचन करो, अंदर ही अंदर करो। अब इसी को समझाने के लिए तुम कितने दृष्टांत दे सकते, सोचो, लिखो, तब पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। वो हमारी चिंता ही नहीं चलता, तार लगा दी, जब अपन ये सोचते हमारी चिंता नहीं, तार लगा दी, 1 घंटा बेकार चला। सोचो आप कहाँ कहाँ धर्म ज्ञान मानते। ज्ञान का आदर गे है, क्या काम है? ज्ञान का आदर गे। हम प्रवचन करते थे, 50 प्रवचन होते थे, कहीं भी जाते थे हमारे प्रवचन होते थे, तो प्रवचन गे हो गया, प्रवचन गे हो गया ना। तो ज्ञान का आदर, आदर मैंने प्रवचन का आदर, और सब प्रवचन का आदर होता था। तुम्हें क्या लगता था? हमारा आदर हो रहा है, प्रवचन का आदर हो रहा है कि हमारा आदर हो रहा है? प्रवचन का आदर। जी मान अपना आदर हो रहा है। अब जिस दिन प्रवचन बंद हो गए, प्रवचन नहीं सुनने लगा था, अब ये दुखी।
तो इन लोगों ने साम दाम दंड भी ऐसे कर दो, हमें बुलाते सब, इनने फोन करके मैंने कर दी सब जगह कि ऐसे नहीं बुला रहे, अभी दुखी। अरे हमारे ज्ञान का आनंद कहाँ चला गया? नहीं सुनने तो 66 दिन पानी नहीं खिरी, तुम्हारी भगवान बहुत दुखी होंगे। नहीं भाई नहीं खिरी तो नहीं खिरी, मत खिला। मतलब समझ में आ रहा कुछ? हम प्रवचन करने का आनंद ले ही नहीं रहे थे। कुछ कह रहे हैं, प्रवचन करने का आनंद नहीं ले रहे थे मतलब अब प्रवचन करने की कोई उत्कंठा ही नहीं है। नहीं हुए तो मजे मजे आए, हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हो जाने पर आनंद आया नहीं और नहीं होने पर दुख हुआ, तो उत्कंठा नहीं रखी। सलाह देने गए नहीं और पूछने कोई आ गया तो प्रेम से जो आता था तो बता दिया। क्या कहा? हो बस सबसे बड़ा दुख है जी दुनिया का। सलाह देने जाते हैं कोई सुनता है नहीं। गलत कह रहे हम सलाह देने जाते हैं अब सही बता नहीं, तुम्हारी कोई सलाह ना सुने घर में। तुम तो बड़े उधर से आए हो ना, कोटा से, आज जयपुर से, बड़े उससे वैलेंटाइन और मम्मी और पापा और दादा दादी जाते से बड़ा आओ भगत होगी, आते से बंद समझाना सिर्फ कोई सुनी नहीं। अपना रोटी का आनंद आ रहा है, न नींद आ रही न कभी, पता कोई सुनते ही नहीं। बड़े भैया की सब सुना, छोटन की सब सुना, हमारे कोई सुनते ही नहीं। उन्हें कैसी पीड़ा। अब फिर से बोला कोई आ जाए पूछने तो जो बुद्धि होती है बता देती। नहीं आता है चुप रह जाते, नहीं आता है तो हमें क्या दिक्कत। ये आनंद लेने के तरीके। इसलिए भैया ज्ञायक बनो माने गुरु मत बनो। क्या कह रहे? ज्ञायक बनो मतलब गुरु मत बनो। अपन क्या करते, ज्ञायक नहीं रह पाते। पढ़ लिख गए, झट समझा, इन्हें समझा दे, उन्हें समझा दे, उन्हें समझा। अरे हमें बड़ा दुख है, हमारे फला गुजर गए, काश हम उन्हें समझा देते। अरे तुम ही तो समझ जाओ। समझ आ रहे? कोई दूसरे को समझाने जाओगे दुखी हो जाओ। अब हमारी डायरी में जो लिखा है वो बता रहे, 3 काल की जितने परिणाम है उनके निमित्त फिक्स हैं। निपट गई गाड़ी। हमें निमित्त नहीं बनने नहीं बनेगी, कोई और बन जाए। यही तुम्हारा कल्याण होना, तो हम नहीं इनसे इनसे उनसे 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 कोई से बना हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। और नहीं होना हो तो हमें क्या करना? समझ गए? अब हमें टेंशन नहीं रही। अभी देश छूटे तो कोई टेंशन नहीं। अरे वो पढ़ाना बाकी रह गया, वो लिखना बाकी रह गया, वो बताना बाकी रह गया, कुछ बाकी ही नहीं रहा, कुछ बाकी ही नहीं रहा, कुछ काम बाकी नहीं रहा। अब मालूम दुखी आदमी कैसा होता है? घर में आग लग जाए तो सबसे पहले जो विचार आए हम होती तो आग बुझा दी। तो कैसे बुझा दी? तुम वहीं खड़े रहते जहां आग लग रही है, झट बुझा देते। मतलब कैसे बुझा देते? लेकिन ये आदमी को क्या लगता है, हम होते सेवा नहीं कर पाए दादी की, झट हम होते तो हम सेवा कर। तो तुम कर खा देते जी, तो बता देते। मैंने हर जगह समझ में आ रहा है? ये गे को ज्ञान मान रहा है, काम कुछ है ही नहीं, घटाते आप कितना घटाना है। चलो वो एक आध पढ़ लो, समझ में आ गया ना? ऐसे टीका करो उसकी, तो एप्लीकेशन है सब। ये को ज्ञान मानने से ये का अपलाप होता है। ये को ज्ञान मानने से ये का अपलाप, वो तुम्हें बताएगी, वही तो अपलाप बताएगा। अपलाप माने दुख, मैंने तुम वस्तु स्वरूप के विरुद्ध चले गए तो दुखी हो जाते हो। तो गे का अपलाप में गे को तो कुछ होना नहीं। अब तुम्हें समझ में नहीं है? अपलाप माने दुख, तो तुम्हें दुख होता, गे का क्या लग रहा है? जैसे अब हम सरल दृष्टांत, चलो और दृष्टांत है जी। तुमने फिर से क्यों पढ़ा? हमने इसीलिए पढ़ा कि अपलाप का अर्थ यहाँ सत्ता से रहित ना बोले, हमने पहले भी कहा था, अभी फिर कह दिया। वहां दुखी होने का नाम है अपलाप माने अनादर। तो हम दृष्टांत दे, जैसे नमक फिटकरी शक्कर रखी, अब तुम नमक को शक्कर मान ली, नमक को शक्कर मान ली, तो इससे नमक का अपलाप हो गया।
नमक को शक्कर मान लिया तुमने। अब इससे तुम्हें दुख होगा, क्या दुख होगा? नमक को शक्कर जान के तुम खीर बनाओगे नमक को शक्कर जान के तुम रसगुल्ला बनाओगे पूरे गांव भर के बड़ो भोजो ने तो तुमने कुंटल कुंटल बोरा के बोरा चाशनी बनाई, रसगुल्ला बनाया, और काम तो बहुत आता, तो तुमने तले और जल्दी जल्दी डाल दे सब। कुंटलों मावा के रसगुल्ला डाली और कुंटलों घी लग गया वहां आगे आप लोग समझ गए? तुमने नमक जी तकलीफ होगी तुम्हें। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो दुखी होते ही नहीं, वे थोड़ी दुखी हो रहे, दुखी तो तुम हो रहे, अर्थात तुम उनका अनादर कर रहे हो, अपलाप करती हो। यदि वस्तु को सही नहीं जानती तो तुम दुखी होगे। अब एक हमने बना दिया, बनाते तुम जहर को अमृत मानोगे, अब जो क्या होगा बता? अब भूखे रह गए थे लोग, और बहुत गरीबी थी, बहुत तकलीफ थी, तो देखो गजब है, ज्ञान नहीं है। देखो सो मर गए 4-6 लोग, बच्चों को टांग दिया, खुद टंग गए, आत्महत्या कर ली 5-6 लोगों ने। अरे हम लोग जहर कहाँ से ले आए, रस्सी कहाँ से ले आए? तो उसी ज्ञान में से रोटी ले आती ज्ञान का आदर ही नहीं किया, दिक्कत यही। इसलिए वो गे को जहर अच्छा लगता है, देखो फांसी का फंदा अच्छा लगता है, अपने बच्चों को मारना अच्छा लगता है, अपने बच्चों को कुएं में पटकना अच्छा लगता है। जी है क्या जी? आप लाओ। अरे तुमने नमक को नमक नहीं जाना, तुम बहुत दुखी हुए, ऐसे आप आत्मा में लगाओ, तुम क्या कर रहे हो? अब आगे दुख माने गे, अगला पॉइंट दुख माने गे। सुनो वहां में नहीं, हम तो इसी अब दुख माने अगला गे। तो जिस ज्ञान को आदर करते तो दुखी ना रहते, और जो दुखी होने का रोना होता है, जी ज्ञान का अपलाप है। मैं तुम दुखी होने का रोना रो रहे हो, तो एक ज्ञान का अपलाप है। इसी ज्ञान को जानते तो सुखी हो जाते। जैसे भोजन रखा है और तुम रो रहे, भूख है, तो तुम भूख से भोजन का अपलाप हो गए, भूखे 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 भूखे। अरे भोजन है ना, इतना सरीला, इतना रसीला, इतना स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है, खाओ। हम क्या करें, हमारी किस्मत खराब है, हम बरसन से भूखे हैं, अनादिकाल से भूखे हैं, हमने आज तक रोटी नहीं देखी, आज तक कचू नहीं देखी। तो जो कहा है अब जाके तो ठीक है, जाके तो ठीक है अरे जाके कचू खाओ। जिस ज्ञान से तुम सुखी हो सकते थे उसी ज्ञान का अनादर कर लिया, तो दुखी होने में ज्ञान का अनादर हो गया। सुखी होने के लिए उपाय कर रहे हो लेकिन ज्ञान को नहीं समझ रहे, तो सुख का अपलाप हो गया। सुख माने गे का अपलाप हो गया। अभी शांति, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये वस्तु स्वरूप क्या चीज है? यही तुम दुख को भी समझने जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि दुख इतना सही तो है कि तुम ज्ञान को नहीं जानते। यहाँ की भाषा में बोले तो ज्ञान का अनादर करती हो। जिस ज्ञान से मिठाई आ सकती थी उसी ज्ञान से तुम जहर ले आए, कितना ज्ञान का अनादर कर रहे हो। हम सुखी नहीं हो सकते, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, हम बड़े परेशान हैं, अरे हमारी किस्मत खराब, इतना रोना रो रहे हो। इसी ज्ञान के बल पे तो रो रहे हो, इसी ज्ञान में सुखी हो जाते। मैंने तुम दुख को भी स्वरूप जानने जाओगे तो सुखी हो जाओगे, और सुख का स्वरूप जानने में जाओगे तो भी सुखी हो जाओगे। क्यों? कि सुख का स्वरूप भी यही है कि ज्ञान का आदर कर। अब फिर से सुन लो, अंतिम पॉइंट कह रहे हैं, ये सुखी होने के लिए सारे ज्ञों का आदर करता है और ज्ञान का आदर नहीं करता। अभी सुखी होना तो सब सामान इकट्ठा करने तैयार है, मरपच करके कह रहे, मरपच करके। तुम 25 साल पढ़ सकत, 14 घंटा रोज, तुम पता लग जाएगा जब पढ़ाई से इतनी नौकरी मिल जाएगी। फिर पैसा क्या के लाए चाहिए थी? वही टीवी, कूलर, बंगला, पंखा,
गेयों सुख मानने वाला व्यक्ति कितना अकुला रहा है। अब गेयों का आदर करने वाला अकुला रहा है, मतलब ज्ञान का अनादर करके अकुला रहा है। स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप विचार। जैसे ही वस्तु स्वरूप विचार करोगे तो दुखी कैसे था, ज्ञान को नहीं समझने से। तो सुखी कैसे हुआ, ज्ञान को जान करके। तो दुख का स्वरूप जानने पर भी ज्ञान, भूल आपको, तो अब जान लिया। समझ में आ गया। अब एक दृष्टांत देखे, जैसे पारसमणि हो और तुम्हारे पास कर्जा बहुत चढ़ा, तो तुम कर्जा को रो रहे, पारसमणि नहीं देख रहे, तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है, कर्जा। दुख का कारण क्या, कर्जा करोड़ों रुपए का, पारसमणि को नहीं देख। बस अब जब ना रो रहे, माँ से पीट, ये ले गए, जी चुरा ले गए, बे ले गए, वही हमारे तो पैसा चलो चलिए, अरे पारसमणि नहीं पहचान रहे। तो दुख का कारण भी पारसमणि का अज्ञान। करोड़ों चला गया तो रोना ही बंद हो जाए, पारसमणि जान लो। और सुखी होने का उपाय भी पारसमणि को जान। ऐसे ज्ञान पारसमणि है। चिन्मात चिंता मणिरेश यस्मात् ज्ञानी के मन्यस परिग्रह।